नमस्कार दर्शकों। भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वही त्रिशाकर मधु जिन्होंने साल 2021 में काफी लाइमलाइट बटोरी थी। त्रिशाकर मधु अपने भोजपुरी में म्यूजिक वीडियोस के लिए जानी जाती है। स्टेज डांसर से म्यूजिक इंडस्ट्री और फिर फिल्मों में कदम जमा चुकी त्रिशाकर मधु उस समय ज्यादा चर्चा में रही जब उनका एक प्राइवेट वीडियो लीक हो गया। इसके लिए उन्हें काफी कुछ सहना पड़ा। महीनों तक वो घर से बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन इस एमएमएस कांड के बाद उन्हें उनकी पहली फिल्म नमक हराम मिली थी। ऐसे में अब भोजपुरी एक्ट्रेस ने करीब 4 साल बाद इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है और खुलकर बात करते हुए कहा कि वो एक साजिश का शिकार हुई। इसके कांड के चलते उन्हें डिप्रेशन तक झेलना पड़ा था। दरअसल भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु ने हाल ही में निधि जा के पॉडकास्ट में एमएमएस कांड से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्रीज और बड़े स्टार्स के साथ काम करने के अनुभव के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मैं जिस घर से आती हूँ ना वहाँ यह सिखाया जाता है कि मैं किसी को यूज करके आगे बढ़ूं। इंडस्ट्री में बहुत लोग बहुत कोशिश किए, सभी लोग सच्चाई को जानते हैं। फिर चाहे सामने वाला ऊपर से हाँ ना करे, लेकिन अंदर की सच्चाई सभी को पता होती है और स्ट्रगलर के साथ क्या गुजरती है। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था और ना ही कोई मेरा हाथ पकड़कर इंडस्ट्री में लेकर आया था। मैं स्टेज डांसर थी क्योंकि मुझे डांस करना पसंद था, तो सोचा कि अगर स्टेज पर डांस करूंगी तो नए नए कपड़े पहनने के लिए मिलेंगे। मैं किसी के साथ तू तू मैं करने वाली लड़की नहीं हूँ। वो कहते हैं ना कि जब लंगूर को अंगूर नहीं मिलता तो अंगूर खट्टे ही बताते हैं। वही मेरे साथ भी हुआ। लोग कहते हैं कि मैंने पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया। अगर मेरा उस समय गोल्डन पीरियड चल रहा था तो मैं अपना करियर बर्बाद करने के लिए ऐसा क्यों करूंगी। अगर मुझे कोई नहीं जानता पहचानता तो मैं ऐसा करती, तो समझ भी आता, लेकिन फेमस होने के बाद भी मैं ऐसा क्यों करूंगी। त्रिशाकर मधु आगे कहती है कि इसी के साथ ही मेरा गाना बोल बम खेसारी जी के साथ आता है और ठीक 5 दिन बाद मेरे पास धमकी भरे कॉल आने शुरू हो जाते हैं। पहले एक बेबुनियाद फोटो वायरल किया गया मेरा। ये किसी लड़की ने किया था। एक लड़की ही लड़की की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इस फोटो के वायरल होने के बाद जो लोग मेरे साथ खड़े होने की बात करते थे वो साथ दिखे ही नहीं। आज जब मैंने जीरो से किया तो वो लोग मुझसे बात तक नहीं करते। खेसारी के साथ जब मेरा गाना आता है तो उसके बाद मेरे पास छोटी छोटी वीडियो क्लिप आने लगती है। ये सब बात वीडियो वायरल होने के पहले की है। खेसारी के साथ गाने के करीब 1 महीने या 15 दिन बाद ही मेरा वीडियो वायरल हुआ था। त्रिशाकर मधु आगे वायरल वीडियो को लेकर कहती है कि मेरा उस समय सबसे ज्यादा साथ पवन सिंह जी ने ही दिया था। उन्होंने मुझे कभी एहसास ही नहीं होने दिया। इस पर निधि का इशारा खेसारी लाल की ओर होता है कि क्या उनकी टीम की ओर से वीडियोस वायरल कराया गया। तो इस पर त्रिशाकर कहती है, मैं उनका नाम भी खुलकर नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि उन्होंने ये कराया। हाँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि इंडस्ट्री से ही वीडियो वायरल कराया है। इसमें बहुत बड़े ग्रुप का हाथ है। अगर इसमें बड़े ग्रुप का हाथ नहीं होता तो इस मामले में केस नहीं लड़ रही होती। भोजपुरी एक्ट्रेस लड़कियों पर आरोप लगाती हैं। ग्रुप में लड़के के साथ साथ लड़कियां भी शामिल होती है। मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं रही और यही वजह रही है कि मेरा वीडियो वायरल हुआ। मैंने शुरू में कहा ना कि जिसे अंगूर नहीं मिले तो उसके लिए अंगूर खट्टे ही हैं। त्रिशाकर मधु ने आगे दावा किया कि कई लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे और मैं एक फोन कॉल पर बोली कि मुझे ऐसा नहीं करना। मैं अपनी बदौलत एक स्विफ्ट डिजायर भी खरीद लूंगी। इतना तो मुझे खुद पर गर्व है। हमारे भोजपुरी में गंदगी बहुत ज्यादा है। यहाँ लड़कियों को जूती के बराबर समझा जाता है। दर्शकों, निधि जाके पॉडकास्ट में त्रिशाकर मधु ने खुलकर बहुत सारी बातें करी और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में भी बेबाक होकर उन्होंने जवाब दिया। अपने साथ हुए इस बवाल पर भी उन्होंने खुलकर बात की। अगर जिसने भी इस पॉडकास्ट को नहीं देखा तो आप जाकर त्रिशाकर मधु के इस पॉडकास्ट को देख सकते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री की सच्चाई वो क्या कह रही हैं उसको जान सकते हैं।